हेलो माय डियर चिल्ड्रन, दिवाली की छुट्टियां हमारी हो चुकी है पूरी। अब हमें हमारे सिलेबस की ओर बढ़ना है और अब हमें इंग्लिश में देखना है क्लास 7th में यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 की शुरुआत हो रही है एक सॉन्ग से, स्लीप बेबी स्लीप। सॉन्ग जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों, गीत हर किसी को पसंद होते हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक, वृद्ध को भी, इवन इतने छोटे भी जो बोलना भी नहीं जानते हैं। अगर ऐसे बच्चे भी जब कहीं रो रहे हो, अगर कहीं अच्छा सा म्यूज़िक बजा दिया जाए तो क्या होता है कि उस म्यूज़िक को, उस गीत को वो भी ध्यान से सुनने लगते हैं, चुप हो जाते हैं। तो इतना पसंद होता है बच्चों को, है ना गीत। तो बच्चों को या किसी को भी कह लो, गीत सभी को पसंद होते हैं। गीत भी जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ फोक सॉन्ग्स है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है, प्रेयर होती है, वेलकम सॉन्ग्स होते हैं। तो इस तरह से सॉन्ग्स भी बच्चों अलग अलग होते हैं। फ़नी सॉन्ग्स होते हैं, सैड सॉन्ग्स होते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन के होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं। तो बहुत तरह के सॉन्ग्स होते हैं। और आज हम यहाँ सिलेबस में जो हम देख रहे हैं वो है ललबाय। ये जो सॉन्ग का जो टाइप है वो है ललबाय। ललबाय क्या होता है बच्चों? लोरी। जो ममा होती है वो अपने बेबी को सुलाते समय क्या करती है? एक लोरी गाती है ना। तो इसीलिए जो पोएम है स्लीप बेबी स्लीप, ये एक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स की कैटेगरी में आएगा। ये एक ललबाय है। ओके, तो हम जो इसे आपको किस तरह से बोलना है और उसका एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ हिंदी में, तो इसके लिए मैंने दीक्षा ऐप की हेल्प ली है। इसीलिए मेरा एक बहुत ही स्पेशल थैंक्स हमारे दीक्षा ऐप को भी मैं यहाँ देना चाहती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। Bye. Sleep Baby Sleep is a traditional lullaby. So are you ready, students? Yes, teacher. Sleep baby sleep. Your father herds his sheep. Your mother shakes the little tree from which fall pretty dreams on thee. Sleep baby sleep. Sleep baby sleep. The heavens are white with sheep, for they are lamb, the stars so bright, and the moon's shepherd of the night. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep, and I will give thee a sheep, which with its golden bell shall be a little playfellow for thee. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep, and bleat not like a sheep, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty rogue. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep. Go out and herd the sheep. Go out, you barking black dog, go, and waken not my baby so. Sleep, baby, sleep. In तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पोएम को किस तरह से गाया गया है। अब हम स्टांजा वाइज इसका मीनिंग्स भी समझेंगे। this poem, the mother sings a beautiful song for her child to make him sleep. तो क्या कह रहे हैं कि इस पोएम में जो गीत गाया गया है वो क्यों गाया गया है? ताकि जो मदर है उनका बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो अच्छे से सो सके। Says, sleeps baby. Your father will look after his sheep. You shakes the trees, so you will have pretty dreams sleeping. Sleep. तो फर्स्ट स्टांजा में क्या कह रहे हैं? देखो, मदर कह रही है अपने बेबी से, स्लीप बेबी स्लीप, तुम सो जाओ। योर फादर हर्ट्स हिज शीप। क्या कह रहे हैं कि स्लीप बेबी स्लीप, योर फादर हर्ट्स हिज शीप, योर मदर शेक्स द लिटिल ट्री फ्रॉम विच फॉल प्रेटी ड्रीम्स ऑन थी। स्लीप बेबी स्लीप कह रहे हैं कि बच्चे तुम सो जाओ, और तुम्हारे जो फादर है वो क्या कर रहे हैं? वो शिप्स को बाहर शिप के लुक आफ्टर कर रहे हैं, मीन्स उनकी देखभाल कर रहे हैं। और कह रहे तुम्हारी जो ममा है वो क्या कर रही है? वो लिटिल ट्री को शेक कर रही है, हिला रही है, ताकि जब तुम सो तो तुम्हारे ऊपर जो है सपनों, सुंदर से सपने
तुम्हारे ऊपर गिरे। जैसे हम लोग कुछ गिराना अगर चाहते हैं पेड़ से तो क्या करते हैं, हम पेड़ को शेक करते, हिलाते हैं। तो उसी तरह से मम्मा जो है यहाँ क्या करना चाहती है, वो अपने बच्चे पर क्या गिराना चाहती है, सुंदर से सपने गिराना चाहती है जब उनका बच्चा सो रहा हो। तो इसीलिए वो पेड़ को शेक कर रही है। तो अब हम सेकंड स्टैंजा देखेंगे। Baby sleep. In this next stanza, the mother says the sky looks white like sheep. She is referring to the clouds. She thinks that the moon is like a shepherd of night. In the mother's तो सेकंड स्टैंजा, स्लीप बेबी स्लीप, द हेवens are white with sheep, for they are lamps, those stars so bright, and the moon's shepherd of the night. स्लीप बेबी स्लीप। तो सेकंड स्टैंजा में फिर से कह रही है मम्मा कि स्लीप बेबी स्लीप, और जो हेवंस है, जो आकाश है, वो कैसे है, दे आर वाइट विथ शिप, वो शिप से जो भेड़ है उनसे कैसा है, वाइट है। उन्होंने आकाश में जो सफ़ेद बादल है उन्हें यहाँ पर शिप की तरह उन्हें रेफ़र किया है। ओके, एंड फॉर दे आर लैम्प्स, और जो उनके लैम्प्स है, दोज स्टार सो ब्राइट। लैम्प्स मीन्स उनके 1 ईयर से कम जो होते हैं उनके बच्चे, वो लैम्प्स कहलाते हैं, शिप के बच्चे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि वो कैसे है, वो एक चमकते हुए सितार की तरह वो लैम्प्स है। एंड द मून्स शेफर्ड ऑफ द नाइट, और जो नाइट है वो क्या है, नाइट का शेफर्ड जो किसे बताया गया है, मून को। जो चांद है उसे कहा गया है यहाँ पर, वो नाइट का शेफर्ड है, चरवाहा है। इस तरह से आगे कह रही है कि स्लीप बेबी स्लीप। अब थर्ड स्टैंजा देखिए। mother says to her baby that she will give a sheep to her child. That sheep will have a golden bell. The child, you can play with it. In the next stanza, the mother asks the थर्ड स्टैंजा देखिए, स्लीप बेबी स्लीप एंड आई विल गिव अ शिप विच विथ इट्स गोल्डन बेल शॉल बी अ लिटिल प्ले फेलो फॉर थी। स्लीप बेबी स्लीप, आगे मम्मा कह रही है कि बेटा तुम सो जाओ और मैं तुम्हें जो है एक शिप दूंगी, और एक ऐसी शिप होगी वो जिसके साथ में एक गोल्डन बेल भी होगा, और वो तुम्हारे लिए एक छोटा जो शिप है वो गोल्डन बेल के साथ वाला जो शिप है तुम्हारा एक प्ले फेलो होगा, तुम्हारा खेल का साथीदार होगा, तुम्हारा जोड़ीदार होगा, खेलने में तुम्हारा वो दोस्त होगा। तो स्लीप बेबी स्लीप। अब फोर्थ स्टैंजा देखिए। the baby not to cry. She says that if the baby does not sleep, the shepherd's angry dog will come and bite him. In क्या कह रहे, फोर्थ स्टैंजा देखिए, बी स्लीप एंड ब्लेट नॉट लाइक अ शिप, और एल्स द शेफर्ड्स एंग्री डॉग विल कम एंड बाइट माई नोटी रोग। स्लीप बेबी स्लीप। अब वो बच्चे को फिर समझा रही है कि बेटा तुम सो जाओ, शिप की तरह ब्लेटिंग मत करो। अदरवाइज ब्लेटिंग मीन्स यहाँ बच्चे को मतलब बोल रही है कि तुम क्राई मत करो, तुम मत रो। तुम अगर रोगे तो क्या हो जाएगा कि शेफर्ड का जो एंग्री डॉग है, जो गुस्से वाला डॉग है, वो आ जाएगा और तुम्हें वो बाइट कर लेगा, काट लेगा। इसलिए तुम अभी सो जाओ। इस तरह से वो अपने बच्चे को यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से जो है वो डराने की कोशिश कर रही है, ताकि डर से, प्यार वाले डर से बच्चा जो है वो जल्दी से सो जाए। last stanza, the mother scolds the black dog. She asks him to get out and herd the sheep. She's afraid that he may wake up her baby. अब लास्ट स्टैंजा हम देखेंगे। स्लीप बी स्लीप, गो आउट एंड हर्ड द शीप, गो आउट you barking black dog, go and waken not my baby so, sleep baby sleep। अब यहाँ मम्मी लास्ट स्टैंजा में क्या कर रही है, अपने जो ब्लैक डॉग है अब उसे थोड़ा सा डांट रही है। वो किस लिए डांट रही है, देखो क्या कह रही है कि गो आउट एंड हर्ट द शीप। ब्लैक डॉग जो है तुम बाहर जाओ, आउटसाइड जाओ और जाकर तुम शिप की देख रेख करो। गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग गो। वो कह रही है कि ब्लैक डॉग, भौंकने वाले ब्लैक डॉग, बाग करना मीन्स जो वो भौंकते हैं वो, कि तुम बाहर जाओ। गो एंड वेकन नॉट टू माई बेबी सो, और मेरे बच्चे को तुम मत उठाओ। क्या होगा, वो इसलिए एंग्री हो रही है उस डॉग पर अभी, क्योंकि वो कह रही है कि अगर वो भौंक देगा तो क्या होगा, बच्चा जाग जाएगा, उसकी नींद जो है वो ख़राब हो जाएगी, बच्चे का आराम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए वो भी जो डॉग को है थोड़ा प्यार से अभी डांट रही है, ताकि जिससे वो बाहर जाए और उनका बेटा भी ना उठे। इसीलिए वो थोड़ा सा अभी डॉग को एंग्रीली कह रही है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ऐसा ललबाई ये पोयम है, ये सॉन्ग है।
Students, how is the poem? It's nice, teacher. तो आई होप कि अब सभी को, हमारे बच्चों को ये पोएम जो है अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो आप इस पोएम को ध्यान से सुनिए और समझिए, और इसके रेसिटेशन को भी आपको बार बार करना है ताकि आप क्लियरली इस पोएम को अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू बच्चों।